न्यूज जाने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज HDFC बैंक के लिए कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर अखबारों में एक रिपोर्ट आई है कि SBI फंड्स मैनेजमेंट को 9.99% तक हिस्सा खरीदने की अनुमति दरअसल RBI ने दे दी है। अब मर्जर के बाद दरअसल HDFC बैंक में SBI फंड मैनेजमेंट इतना हिस्सा खरीदता हुआ दिखाई देगा। RBI कहता है कि 6 महीनों के अंदर इन्होंने ये स्टेक लेना है एंड एट ऑल टाइम्स 10% से कम की हिस्सेदारी SBI फंड मैनेजमेंट ने मेंटेन करनी है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ HDFC बैंक के कॉन्टेक्स्ट में या फिर वो मर्ज्ड एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पर नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ आज एक OFS भी खुलता हुआ दिखाई देगा। आज प्राइमरीली नॉन रिटेल के लिए है, कल रिटेल पार्टिसिपेट करेगा। जो फोकस में है शेयर वो है वेदांत फैशंस। कंपनी जानी जाती है मान्यवर और मोहे ब्रांड्स के लिए। अब इसमें हो ये रहा है कि प्रोमोटर ग्रुप जो रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट है उन्होंने ये OFS लॉन्च किया है और इस OFS के जरिए वो करीब 9.88% हिस्सा बेचेंगे। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन रखा है एडिशनल 2.88% स्टेक बेचने का, ग्रीन शू ऑप्शन के चलते, डिपेंडिंग ऑन डिमांड कैसी है। दरअसल ये OFS करीब 2,785 करोड़ का रहेगा। 1161 रुपए प्रति शेयर पर ये ऑफर आ रहा है, यानी कि कल की क्लोजिंग से लगभग 7% के डिस्काउंट पर है। और ये OFS इसीलिए आ रहा है क्योंकि दरअसल इनको मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के प्रोमोटर्स खुद ऑफलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर उन नियमों के पालन के लिए उनको दरअसल ये स्टेक ऑफलोड करना पड़ रहा है। तो इस OFS में आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेट करेगा, कल रिटेल की बारी रहेगी और रिटेल को ऑफ कोर्स के लिए 10% अतिरिक्त हिस्सा यहाँ पर रिजर्व रखा है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब नतीजों पर आते हैं तो वायदे बाजार के लिहाज से REC एक स्टॉक जो आज रेडार पर रहेगा, जहां पर ब्याज से आय में हमने देखा है 12% तक की गिरावट देखने को मिली है। 3,406 करोड़ का यह आंकड़ा आया। मुनाफा 31% जरूर बढ़ा है, 3,000 करोड़ पर आता हुआ। ग्रॉस NPA रेशियो 3.42% पर 21 क्वार्टर लो पर है और नेट NPA रेशियो भी करीब 1% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, डिसबर्समेंट में करीब 139% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 12-13% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये REC के नंबर्स रहे। इसके अलावा JK टायर रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा है। रेवेन्यू 9.5% बढ़कर 3,632 करोड़ पर आया। EBITDA में 65% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 375 करोड़ का आंकड़ा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो 6.5% के आसपास थे 10% के ऊपर निकले हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 38 करोड़ का मुनाफा 112 करोड़ है, तो बहुत सिग्निफिकेंट जंप। इंडिया बिजनेस में खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू और EBIT टर्म्स में। मेक्सिको बिजनेस ठीक ठाक कर रहा है। इसके अलावा आप रेल टेल भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर रेवेन्यू में 51% का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा 40% बढ़ा है, 76 करोड़ पर आया, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल गेन का भी आंकड़ा है 36 करोड़ का। EBIT आप देखिएगा मल्टी क्वार्टर लो पर मार्जिन आते हुए यहाँ पर 14% के मार्जिन है वर्सेस 20% जो पिछले साल इसी तिमाही में देखने को मिले थे। तो ये स्टॉक भी रेडार पर। जिंदल स्टेनलेस के नतीजे आए, वहां पर दबाव है। नेट प्रॉफिट 13% घटा, रेवेन्यू एकदम फ्लैट है। EBIT में 19% तक की गिरावट है, करीब 1144 करोड़ का वो आंकड़ा आप देख रहे हैं और 14% के मार्जिन घटकर 11% पर आ गए हैं। वर्लपूल भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे क्योंकि ये एक फीकी तिमाही रही है। रेवेन्यू 2% नीचे आया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स भी करीब 31.6% पर आता हुआ। EBITDA में करीब 28% तक की गिरावट है, 106 करोड़ का आंकड़ा और मुनाफे पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। 64 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया है और कमेंट्री भी इतनी खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सारे हो गए रिजल्ट्स जो